ना कि किसी के लिए किसी के कोई झोंपड़ी नहीं फूंक रही है, किसी की कोई और नुकसान नहीं कर रही है, सिर्फ न्याय दिलाने के लिए आगे आ रही है। उसमें उन्हें चाहे भले ही कुछ भी करना पड़े, अच्छा, सिर्फ कुछ न्याय दिलाने काम करते हैं। कुछ साधु संत आ गए हैं समाज में, कह रहे हैं कि बाबा साहब को मतलब संविधान मतलब कुछ नहीं, अगर कोई है मनुस्मृति है, और बाबा साहब को मैं नायक नहीं मानता हूं। ऐसे साधु संत आप प्रचार कर रहे हैं। ऐसा है, अगर बाबा साहब को जो नायक नहीं मानते हैं वो आज भी संविधान के दायरे में ही काम करते हैं, और जो नायक ना मानने वाले हैं वो सिर्फ ना तक ही रह जाते हैं। ये चीज तो माननी होगी, राजी राजी गैर राजी, जब तक संविधान जिंदाबाद है जब तक वो अपनी नहीं चला सकते। तो अगर जो संविधान को नहीं मान रहा तो वो देशद्रोह का काम नहीं कर रहा है। हाँ, देशद्रोही का काम है, लेकिन ये मनोवादी की जो भावना है, जो सोच है, वो उनके अंदर पैदा है अभी भी। वो ना मानने के लिए कह रहे हैं हम संविधान नहीं मान रहे, वो इसीलिए कह रहे हैं कि वो इस संविधान से खुश नहीं है, क्योंकि जो पहले वो मनमानी कर रहे थे वो मनमानी अब संविधान के। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज बाबा साहब के बनाया समता सैनिक दल का स्थापना दिवस रानी झांसी रोड पे मनाया जा रहा है। 101वां दिवस मनाया, पूरे दिल्ली प्रदेश अगल बगल के लोग आए हुए थे। उसी बीच में हमारे साथ आए हुए हैं, इनसे जानूंगा कि आखिर आज इनको क्या समझ में आया समता सैनिक दल के बारे में, और जो देश में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, और कांग्रेस, बीच में के बारे में क्या जानते हैं, बहुजन समाज का आंदोलन क्यों फेल हो रहा है, तो इसके बारे में इनको क्या समझ है। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम साहब, सभी के लिए जय भीम। मैं आपसे जानना चाहूँ कि आज समता सैनिक दल का स्थापना दिवस था, आज क्या आपको समझ में आया, क्या सुनने को मिला। समझ में आया, इन्होंने समझाया कि अपने हक के लिए सबसे पहले शिक्षित हो, संगठित हो, और उसके बाद में जो बाबा साहब का नारा है संघर्ष करने वाला, संघर्ष करो और अपनी एकता दिखाओ। और इस जो समता सैनिक दल है इसमें ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हों, यानी अपनी सदस्यता लें, हर जिले से, हर तहसील से, हर ब्लॉक से, हर जगह से इंसान चुन चुन करके समता सैनिक दल में सबमिट करें और इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। आप पहली बार आए थे कि और इसके पहले भी आए थे। हम इससे पहले अपने गांव में, मतलब जैसे लोग आते हैं बताते हैं, वो भी हमने जो देखा, और यहाँ पे हम पहली बार इतनी बड़ी सभा के लिए हम पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं जी। तो आपके साथ कितने लोग हैं? महिलाएं तो बहुत कम है दिख रही हैं। हमारे साथ करीब करीब 60-70 लोग हैं जो आए हुए हैं। महिलाएं को क्यों नहीं लाया? तो महिलाएं, ऐसा है कि हमने पहले से महिलाओं को इनवाइट नहीं किया, और ये हमारी थोड़ी कमी थी, हम नहीं बता पाए। और अगले बार में अगर जब भी इस तरीका की सभा होगी तो महिलाएं आएंगी। महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं क्या कि केवल आपको सीखना है, आपको ही लोगों को बताना, महिलाओं को नहीं लाते हो क्योंकि आप उनके साथ भेदभाव करना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है, हमारे यहाँ महिला बहुत ही ज्यादा जागरूक हैं, आने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है, लेकिन पुरुष इतने ज्यादा तादाद में हो गए कि जो हमारी गाड़ी बस आई हमारे डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से भर के, तो इसलिए जो थोड़ी व्यवस्था नहीं कर पाएगा, जो दूसरी हम गाड़ी कर पाते। हमारी गाड़ी जो पूरी फुल है वो पुरुषों से ही भर गई। जी, तो पुरुषों से भर गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो देश में राष्ट्रीय पार्टी तो बहुजन समाज पार्टी है जी, लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी इस समय सड़क पर, रोड पर, मैदान में आपको नजर आती है? हाँ, ऐसा है कि बहन जी ने जो भी काम किए सही काम किए, हम बहन जी के साथ हैं, और जितने भी बहुजनवादी हैं बहन जी के साथ हैं। और ऐसा तो नहीं है कि हर पार्टी हमेशा ही जीतती रहेगी, और कभी ना कभी तो हार होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उनका ऐसा नहीं है कि वो अपने आप में इतनी गिर चुकी हैं कि यहाँ से सफाया हो गया। अब पिछली बार हार गई है, अब के बार फिर वो दोबारा मुख्यमंत्री फिर बनेंगे। सर, बहन जी के बाद चंद्रशेखर एक उभरा हुआ नाम आ रहा है पूरे देश में। लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर जमीन पर लड़ रहे हैं, लोगों के साथ दुख दर्द में आते हैं, जाते हैं, उनको लाठी डंडा खाते हैं। तो क्या सिंपैथी चंद्रशेखर के ऊपर लोग नहीं समझेंगे, जानेंगे? नहीं जी, वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के हितैषी हैं, और समाज भी उन्हें दिल से प्यार देता है। जैसे कि नगीना सांसद क्षेत्र से हमारे भाई चंद्रशेखर जी विजयी हुए हैं, और आगे, मतलब विजयी नहीं, आगे आने वाले समय में वो बहुत ज्यादा तरक्की भी करेंगे। तरक्की भी करें, वो सांसद बने हैं। लेकिन कहा जा रहा है चंद्रशेखर जी बहन जी को और बीएसपी को कमजोर करने के लिए उनको बीजेपी ने खड़ा किया है। नहीं नहीं नहीं, ये तो सब गलत बात है, बिल्कुल बीजेपी के कहने से खड़े नहीं हुए। वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और
महिला, विशेषकर महिलाओं के और जिनके साथ उत्पीड़न होता है उनके साथ तुमने पहले भी देखा होगा, जितने बार भी जेल गए हैं वो सिर्फ दूसरों की ही आवाज उठाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए खुद जेल गए हैं और हमेशा उन्होंने दबी हुई आवाज को उठाने का काम किया। क्या आपको लगता नहीं कि बहन जो कमजोर करने के लिए ये जो संगठन बना रखे हैं, पार्टी बना रखी, दो भागों में समाज नहीं बटेगा? नहीं, ऐसा है, समाज तो बटेगा, लेकिन उन्होंने भी अपना जो काम किया है, अपने संगठन अपने दम पे आगे बढ़ने का काम किया है। समाज बंटने का ऐसा, और भी पार्टियां जो बांट रही हैं, हमें जो लालच दे रही हैं और भी बांट रही हैं, लेकिन उन्होंने बांटने का काम नहीं किया, उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। तो वोटर तो एक ही है ना दोनों का, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी का वोटर तो एक ही है। अगर मान लो चुनाव 2027 में आता है तो बहन जी जहाँ पर हमें उम्मीदवार खड़ा करेंगे वो भी खड़ा करेंगे, तो वोटर तो एक ही है ना, बंट नहीं जाएंगे। जी, वोटर एक है, लेकिन जो फिक्स वोटर हैं, बहन जी के वोटर हैं, वो बहन जी के ही वोटर हैं, और जो भाई चंद्रशेखर के वोटर हैं वो उनके ही वोटर हैं, वो कोई वोटर नहीं बदलने हैं। और भाई चंद्रशेखर में तो वो क्षमता है कि दूसरे से भी वोट लेके, अभी आपने नगीना क्षेत्र में देखा होगा, वहां पे उन्होंने गुर्जर महासभा हुई और महासभा में ये उन्होंने अपने आप में ये दावा किया कि हम जितनी भी गुर्जर समुदाय की वोट हैं, हम भाई चंद्रशेखर के लिए जिता करके और सांसद भेजेंगे। चंद्रशेखर को आप कैसे जानते हैं, कब से जानते हैं? हम चंद्रशेखर भाई के लिए काफी दिन से जानते हैं, काफी दिन से जानते हैं, और वो बुलंदशहर आए थे, हमने उन्हें बुलंदशहर देखा भी। सर, कहा जाता है कि चंद्रशेखर जी जब चुनाव जीते बीजेपी ने जितवाया है। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। बीजेपी किसी को क्यों जितवाएगी? जो भी जीत रहा है अपने दम पर जीत रहा है, अपने कार्यशैली के आधार पर जीत रहा है, ना कि कोई उन्हें जितवा रहा। चंद्रशेखर जीत के बहुत गुमान है, लेकिन अब कोई जिता के दिखाए, कोई सांसद दिखा के, विधायक दिखा के, समाज तो करा के अब नहीं जिता पाएंगे चंद्रशेखर जी के लिए। जी। चंद्रशेखर जी तो आगे चल के भी देखना, चुनाव आने तो चंद्रशेखर जी मतलब कितने अच्छे वोटों से जीतने और कितने प्रत्याशी अपने जिता के निकालते हैं, ये चीज तो आगे चल के पता चलेगी। सर, अभी मानो काशीराम जी का परिणय दिवस आ रहा है, तो लखनऊ में 2 रैली होने जा रही है जी। एक तो बहन जी का रैली होगी और चंद्रशेखर का भी वही होगा, तो समाज बटेगा नहीं, चंद्रशेखर के साथ जाए या बहन जी के साथ जाए? ये समाज है जी, देखो इसमें सभी दोनों के लिए मान्य है, जो उनके लिए मान रहे हैं वो उनके साथ जाएंगे, जो बहन जी को मान रहे हैं बहन जी के साथ जाएंगे। चंद्रशेखर वाले भाई चंद्रशेखर के साथ जाएंगे और बहन जी वाले बहन जी के साथ जाएंगे। समाज बट नहीं रहा, समाज एकत्रित है, जहां भी चुने जा रहे हैं और मान लो उन्होंने उतार दिया, और प्रत्याशी भी देख रहे हैं कि प्रत्याशी कौन ठीक है, कौन टिकाऊ है, तो प्रत्याशी भी चेंज कर रही है। जनता भी निर्णय ले रही है कि हमें सिर्फ एक ही प्रत्याशी जिताना, बट नहीं रही है। जहां भी जा रहे हैं वो, हमारे यहाँ पे भी जिला पंचायत के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, हमारा ये संगठन है और संगठन में हम भी काम कर रहे हैं, उसमें ये देख रहे हैं प्रत्याशी कौन अच्छा, कौन कार्यशील है, कौन कार्य करा सकता है, उसके लिए समाज प्रत्याशी। अगर बहन जी और चंद्रशेखर अगर दोनों का गठबंधन हो जाए, दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या मैसेज जाएगा समाज? तो मैसेज ये जाएगा, बहुत अच्छी जीत होगी और जनता बहुत, अगर ऐसा दोनों एक जगह हो जाते हैं तो बहुत अच्छी जीत होगी और समाज बहुत खुश हो जाएगा इससे। समाज बहुत क्या मनुवादी को भय अब चंद्रशेखर की वजह से, जैसे कहा जाए कि भीम आर्मी जैसे बनी है, ये लोगों को बांट रही है, दंगा फसाद कर रही है, लड़ाने के लिए भीम आर्मी आई है। भीम आर्मी किसी को लड़ाने के लिए नहीं आई है, भीम आर्मी सिर्फ अपना हक ले रही है और जो पीड़ित हैं उनके लिए न्याय दिलाने का काम कर रही है, ना कि किसी को बांटने का काम कर रही है और ना ही किसी के लिए जिताने का काम। कई मनवादियों का वीडियो आया, वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को बंद कर देना चाहिए, संगठन को बैन कर देना चाहिए, इससे देखो समाज में वैमनस्यता पैदा हो रही है। ऐसा है भाई, चंद्रशेखर के लिए बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है। भीम आर्मी के लिए, भीम आर्मी जो बनाई हुई है भाई चंद्रशेखर जी की ही बनाई हुई है, और भीम आर्मी कभी भी किसी के लिए उपद्रव का काम नहीं करती। वो सिर्फ जो पिछड़े हुए हैं, जो दबे हुए हैं, जिनके साथ शोषण हो रहा है, उनके लिए न्याय दिलाने के लिए आगे आती है, ना कि किसी के लिए किसी के कोई झोंपड़ी नहीं फूंक रही है, किसी की कोई और नुकसान नहीं कर रही है, सिर्फ न्याय दिलाने के लिए आगे आ रही है। उसमें उन्हें चाहे भले ही कुछ भी करना पड़े, अच्छा, कुछ न्याय दिलाने काम करते हैं। कुछ साधु संत आ गए हैं समाज में, कह रहे हैं कि बाबा साहब को मतलब संविधान मतलब कुछ नहीं, अगर कोई है मनुस्मृति है और बाबा साहब को मैं नायक नहीं मानता हूं, ऐसे साधु संत आप प्रचार कर रहे हैं। ऐसा है, अगर बाबा साहब को जो नायक नहीं मानते हैं वो आज भी संविधान के दायरे में ही काम करते हैं, और जो नायक ना मानने वाले हैं वो सिर्फ ना तक ही रह जाते हैं। ये चीज तो माननी होगी, राजी राजी गैर राजी, जब तक संविधान जिंदाबाद है जब तक वो अपनी नहीं चला सकते। तो अगर जो संविधान को नहीं मान रहा तो वो देशद्रोह का काम नहीं कर रहा है। हाँ, देशद्रोही का काम है, लेकिन ये मनोवादी की जो भावना है, जो सोच है, वो उनके अंदर पैदा है अभी भी।
वो ना मानने के लिए कह रहे हैं हम संविधान नहीं मान रहे, वो इसीलिए कह रहे हैं कि वो इस संविधान से खुश नहीं है, क्योंकि जो पहले वो मनमानी कर रहे थे वो मनमानी अब संविधान के होते हुए नहीं हो रही है। कुछ नारा मैं लगा देख रहा हूँ कि ब्राह्मण भारत छोड़ो और कहीं कह रहे हैं चमारो भारत छोड़ो, क्या ऐसे नारा लगा के समाज व्यवस्था नहीं पैदा हो रही है? नहीं, ये नारे लगाने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ ये है जो भी कुछ है संविधान के दायरे में रहकर, चाहे ब्राह्मण हो या जाटव हो या कोई भी हो, संविधान को माने और संविधान का सम्मान करें। सम्मान करे। तो क्या 2027 में बहन जी कुछ करिश्मा है जो अभी 9 अक्टूबर को होने जा रहा है, कुछ लगता है कि कुछ नया करिश्मा बहन जी होगा? ऐसा है जी, देखो बहन जी हम हल्के में कभी नहीं ले सकते हैं, ये हार जीत तो पहले से ही खेल है, लेकिन बहन जी इस बार आएंगे और बहुत अच्छा नहीं, 9 अक्टूबर की जो रैली हो रही है पूरे देश का आपका जनता सुन रही है, क्या संदेश देंगे? सबको रैली में जाना चाहिए? हाँ, 9 अक्टूबर की रैली में सभी अपना समय निकालें और रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हों, चाहे चंद्रशेखर के पास जाए चाहे बहन जी के पास। बिल्कुल बिल्कुल बाबा साहब मानो काशीराम का परिणवान दिवस मनाने बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही जो है काशीराम जी का वो चंद्रशेखर जी और बहन जी मायावती जी दोनों ही बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दोनों ही हमारे लिए समान है, दोनों ही हमारे लिए इज्जत के लायक हैं, हम दोनों का ही सम्मान करते हैं। यूपी में जो योगी की सरकार है, योगी के सरकार के बहुजन भयभीत है या खुश है? कौन मनवादी लोग खुश हैं? देखो मनुवादी भाई चंद्रशेखर जी की जो पार्टी है, नहीं, जो योगी की सरकार है, योगी से सरकार से बहुजन भयभीत है नहीं या मनवादी खुश है? नहीं, मनोवादी तो वो मनोवादी की सरकार है, वो खुश है, लेकिन बहुजन भयभीत नहीं है, क्योंकि बहुजन के पास में संगठन है, मजबूताई है, एकता है, तो वो भयभीत तो बिल्कुल किसी से भी नहीं है। बहरहाल बशर्ते मनोवादी लोग इस सरकार से खुश हैं। खुश है। अच्छा, अब राहुल गांधी का कैसे आप देखते हैं? राहुल गांधी जगह जगह संविधान लेके जा रहे हैं और बार बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते हैं, तो संविधान में आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, क्या राहुल गांधी जो संविधान में कहीं हिंदुस्तान शब्द है जो बार बार प्रचार करते हैं? वो बार बार प्रचार करते हैं, हम तो सिर्फ बसपा के हैं, बहुजन के हैं, हम तो उन्हीं के हैं। नहीं, संविधान में क्या हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, वो शब्द क्या है जो बार बार हिंदुस्तान राहुल गांधी कहते हैं? वो कहते हैं हिंदुस्तान, ये जो गठबंधन बना था ना इंडिया, हाँ, और उस इंडिया और हिंदुस्तान के जो चलते हुए जो उनके आप क्या मानते हैं? भारत का नाम हिंदुस्तान है, भारत है? देखो भारत भी है, हिंदुस्तान भी है, दोनों ही हैं। कहाँ लिखा है संविधान में? कहाँ लिखा है संविधान में? कहाँ लिखा है? अब बताओ, कहीं भी है? हम हैं, गाना अभी चले स्वतंत्रता दिवस पे, हम हैं हिंदुस्तानी। मैं कह रहा हूँ, मैं संविधान की बात हो रही है, संविधान में आपने कहाँ पढ़ा है कि वहाँ हिंदुस्तान लिखा है? भारत लिखा हुआ। हाँ, तो आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में। मैं ये कह रहा हूँ, अगर अभी कहीं स्वतंत्रता दिवस पर मतलब मैं सवाल सुनो, राहुल गांधी संविधान लेके घूम रहे हैं, जब हिंदुस्तान कर रहे हैं तो हिंदुस्तान कहीं है संविधान में? नहीं, भारत है। तो आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो राहुल गांधी का? देखो सुनो, अभी तक किसी ने भी कोई भी गाना लिखो गए हो, कुछ भी गानों की बात नहीं हो रही है। नहीं, गाने ये जो राष्ट्र के लिए जो लिखे गए गाना तो है, कोई तुकबंदी होता है गाना में, लेकिन जो संविधान की बात है वहाँ हिंदुस्तान शब्द है। नहीं, भारत है। तो ये बोले ना, प्रचार करिए, आप कह रहे नहीं हिंदुस्तान भी गाने में आता है, ये कहाँ की बात? मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, आप गाने की बात कर रहे हो। अगर ये कहीं भी कोई भी चीज गलत है तो उसके ऊपर दूसरे आदमी आरोप लगाते हैं ना, पकड़वाते हैं, ये गलत है। आप उधर ही बात करें, इधर देख के बात करो। तो मैं कह रहा हूँ कि आप बोलो कि राहुल गांधी ये शब्द गलत बोलते हैं, हिंदुस्तान नहीं भारत बोलना चाहिए। तो ये तो वो गलत है कि हिंदुस्तान बोले, लिखित में जो भी है संविधान के अंदर भारत है। भारत है, तो क्या अब जो है देश संविधान से ही चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा? मनुस्मृति से देश चलेगा, संविधान से चलेगा, और चल रहा है, चलता भी रहेगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि इनकी विचार और हमारा प्रयास कैसा लगा, प्रतिक्रिया में जो बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली।